स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल विद्यालय में। तो जैसा कि आप लोग को डिमांड था कि सर आप फिजिक्स स्टार्ट कीजिए, तो आपके लिए मैं स्टार्ट कर दिया हूँ यूनिट 2 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यूनिट 1 में आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था कि वहां पे हम लोग चार्ज के बारे में ही, आवेश के बारे में ही अध्ययन करते थे। लेकिन क्या होता था, आवेश वहां स्थिर अवस्था में होता था। स्थिर अवस्था में होता था मींस आवेशों की कोई गति नहीं होती थी। लेकिन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आवेश क्या होते हैं, आवेश मूविंग होते हैं। ठीक है, आवेशों की इसमें क्या होती है, आवेशों की गति होती है। ठीक है, समझ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें क्या करते हैं, आवेश गति करते हैं। तो हम लोगों ने यूनिट 2 को दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, यूनिट 2 को हम लोगों ने दो भाग में बांट दिया है। पहला यूनिट जो है आपका, पहला भाग है आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और दूसरा जो है भी आपका है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, जो है विद्युत मापन। ठीक है, सेकेंड चैप्टर क्या है, विद्युत मापन। इसको हम लोग दो भागों में बांट दिए हैं। पहला आपका इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा क्या, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट मींस विद्युतीय मापन होगा, सॉरी विद्युतीय मापन। तो दो भागों में हम लोग इसको यूनिट 2 को बांट दिए। समझ गए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या करते हैं, जब आवेश मूविंग करते हैं, क्या आवेश मूविंग करते हैं, तो उसका हम लोग अध्ययन करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जब आवेश स्थिर होते हैं तो उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर यूनिट 2 का इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। अब आप लोग बताइए कि विद्युत धारा होता क्या है, मींस विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट वही होता है, जैसे मान लीजिए आपका बिजली जल रही है। ठीक है, बिजली सब क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट, एक टाइप का फ्लो है ना, विद्युत धारा है ना। ठीक है, तो वो तो एक विद्युत धारा है। तो आखिर यहां से मान लीजिए कोई दूसरे जगह पे करंट पहुंचता क्या है, उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होगी, या बिना माध्यम का करंट फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आखिर जो माध्यम की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज कैरियर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस माध्यम द्वारा पहुंचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर बोलते हैं, मीन्स क्या, विद्युत वाहक। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि चार्ज कैरियर होता क्या है, अब कैसे विद्युत वाहक होते हैं, कौन से मेटल में किस तरह के विद्युत वाहक होते हैं, जो मेटल है, धातु है, उसमें कैसे होंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे हेडिंग डालते हैं चार्ज कैरियर। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्या, यूनिट 2 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे करंट कैरियर मींस धारा वाहक। हेडिंग डाल लीजिए क्या, करंट कैरियर्स मीन्स क्या, धारा वाहक मीन्स क्या, जो धारा को वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए, उसी को हम धारा वाहक कहेंगे। तो धारा वाहक होता क्या है, तो लिख सकते हैं वे आवेशित कण जिसका निश्चित दिशा में, ठीक है, वे आवेशित कण जिसका निश्चित दिशा में प्रवाह के कारण निश्चित दिशा में प्रवाह के कारण निश्चित दिशा में
प्रवाह के कारण विद्युत धारा निर्मित होता है। जब वो फ्लो करता है तो क्या करता है, विद्युत धारा को निर्मित करता है। विद्युत धारा निर्मित उसे धारावाहक कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे धारावाहक कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लिए कि धारावाहक क्या है। वे आवेशित कण मीन्स क्या, चार्ज पार्टिकल। आवेशित कण क्या हो गए, चार्ज पार्टिकल हो गए। वे आवेशित कण जिसका निश्चित दिशा में, एक कोई निश्चित दिशा, एक कोई पार्टिकुलर्स क्या होंगे, डायरेक्शन होंगे, उस दिशा में क्या करता है, प्रवाह के कारण विद्युत धारा क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारावाहक बोलते हैं। अब बोलिएगा कि सर क्या सभी चीजों में धारावाहक सेम होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, सेमी कंडक्टर है, तो क्या उसमें सब धारावाहक सेम होंगे, नहीं, धारावाहक सेम नहीं होते हैं सब चीज में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से मटेरियल में किस प्रकार के धारावाहक होते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है, पदार्थों का नाम, पदार्थों का नाम। ठीक है, एक तरफ हम लोग क्या लिख रहे हैं, पदार्थों का नाम, और यहां क्या लिख रहे हैं, धारावाहक का नाम। कौन से धारावाहक होंगे। ठीक है, पदार्थ का नाम, कौन से पदार्थ में कौन धारावाहक होंगे, वही हम लोग आप यहां से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला आते हैं धारावाहक में मेटल्स। ठीक है, मेटल्स को आप लोग बोला जाए तो बोल सकते हैं चालक, चालक। ठीक है, पहला चालक, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको धातु भी बोल सकते हैं। ठीक है, धातु में जो होते हैं, चालक में होते हैं, उसमें धारावाहक का काम क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा को कौन पहुंचाते हैं, मेटल में जो धातु है उसमें पहुंचाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमको धारावाहक का काम करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां तक बात समझ में आया। अब अगर मान लीजिए आपका अर्धचालक हो जाएगा, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में धारावाहक का कौन काम करेगा, तो सेकेंड लिखते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर मीन्स अर्ध चालक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर में जो होते हैं धारावाहक का काम करते हैं, आपके क्या होते हैं, धारावाहक का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और क्या होते हैं, जो होल्स होते हैं, होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोटर। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में आप लोग क्या लिख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, जो होल्स होते हैं वही आपको धारावाहक का काम करते हैं। किसमें, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक में काम करते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग वाइप कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट को आपको लिख रहे हैं। देखो, थर्ड पॉइंट जो होंगे अति चालक, जिसको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। ठीक है, थर्ड आपके जो है
अतिचालक, अतिचालक जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में धारावाहक का कौन काम करेगा, सुपर कंडक्टर में धारावाहक का काम करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोहेरेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मींस बोल सकते हैं परस्पर लंबवत जो सहयोगी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्या होते हैं, परस्पर लंबवत सहयोगी परस्पर लंबवत सहयोगी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका वैद्युत अपघटन, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में। ठीक है, जहां से आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है वहां आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कैथोड रखा जाता है और एनोड रखा जाता है। मान लीजिए कैसा भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मान लीजिए NaCl का है, तो क्या होते हैं, Na एक प्लस डिपोजिट हो जाता है कैथोड पे और एक Cl माइनस हो जाता है, ऐसे करके डिपोजिट हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, वैद्युत अपघटन। फोर्थ क्या है, वैद्युत अपघटन। ठीक है, वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होते हैं, धारावाहक क्या होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, तो क्या होते हैं, धन आयन और ऋण आयन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। धनायन एवं ऋणायन। ठीक है, धनायन एवं क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। तो क्या बोला जाए इसको, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होते हैं, धारावाहक का काम करते हैं आपका इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है, समझ रहे हैं ना अच्छा से। तो अगर समझ रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दे और कमेंट करें, कमेंट कीजिए कि सर समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कमेंट करते रहिए। ठीक है, अब चलते हैं आपका डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, विसर्जन नालिका। पांचवा जो है विसर्जन नालिका में उसका धारावाहक क्या होता है, विसर्जन नलिका। मीन्स क्या हो गया, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं क्या होते हैं, धनायन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन एवं धनायन। ठीक है, और अगर 6 पॉइंट की बात करें तो आपका होगा गैस। गैस में क्या होते हैं, गैस में जो चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, गैस। ठीक है, उसमें भी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और धनायन होते हैं। तो ये तो बात रही चार्ज कैरियर के लिए। ठीक है, कि कौन सा किसमें चार्ज कैरियर होगा, क्योंकि चार्ज कैरियर क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तो क्या करता है, करंट को प्रवाहित करता है। ठीक है, पर करंट को दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जिक्र जो है मेटल। ठीक है, मेटल में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आपको याद रखना कि क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसमें चार्ज कैरियर का काम करते हैं। ठीक है, अब इतना समझने के बाद हम लोग आते हैं मेन टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है, कोई बता सकते हैं। तो आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पे।
इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा आप लिख सकते हैं निश्चित दिशा में आवेश की प्रवाह को दर को क्या बोलते हैं, निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश मीन्स क्या, चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे क्या द्वारा सूचित किया जाता है, इसे हम लोग आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, आई द्वारा सूचित किया जाता है। क्या आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। ठीक है, आई बराबर क्या होगा, क्यू बाई टी होगा। अब बताइए विद्युत धारा निश्चित दिशा में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ में आ गया। आई बराबर क्या होगा, क्यू बाई टी। अब बताइए अगर यहां पे आवेश को बढ़ा दें और समय को घटा दें तो विद्युत धारा बढ़ेगा कि घटेगा, बोलिए। आवेश को बढ़ा दें और समय को घटा दें तो विद्युत धारा बढ़ेगा कि घटेगा, कमेंट कीजिए। देखिए चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है और एक दूसरा स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट मान लीजिए आपको 10 दिन में 10 सवाल पूछता है। ठीक है, 10 दिन में 10 सवाल पूछता है और एक स्टूडेंट है कि 10 महीने में 10 सवाल पूछता है। तो बताइए दोनों में किसका इफिशिएंसी ज्यादा होगा। ठीक है, जो 10 दिन में 10 सवाल पूछता है वो ज्यादा हुआ ना। तो उसी तरीके से यहां देखा जाए कि अगर यहां मान लीजिए अगर हम एक व्यक्ति में 10 कूलाम का चार्ज प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, 10 कूलाम का चार्ज प्रवाहित कर रहे हैं कितने दिनों में, मान लीजिए कि हम उसको 10 घंटे में 10 कूलाम का चार्ज प्रवाहित कर रहे हैं, कुछ उसको करंट पे असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और फिर उसी हम लोग क्या किए, 10 कूलाम के चार्ज को उठाए और 0.1 सेकेंड में प्रवाह कर दिए, क्या होगा बोलिए। 10 कूलाम चार्ज को हम क्या किए, 0.1 सेकेंड में ही उसमें प्रवाह कर दिए, क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट लगेगा, ट्राई मत कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिएगा किसी को ग्लूकोज चढ़ाना हो, अगर 2 ग्लूकोज का बोतल क्या होता है 3-4 घंटा में चढ़ाया जाता है, और ऐसे ही आप करके चढ़ा दिए, आपको क्या 10 मिनट में या 2-3 मिनट में चढ़ा दिए तो क्या होगा उसका, मीन्स आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जो रेट ऑफ होता है, उसका दर होता है, वो क्या होता है, मायने करता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर आवेश को बढ़ा दें और टाइम को घटा दें तो क्या होगा, करंट उसका बढ़ जाएगा ना। और यह क्या करें, तो ये हो गया। अब बताइए इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट यहां पे क्या होगा, कूलाम का क्या होता है, आपका चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। अब बोलेगा कि समय का क्या होता है, सर पता नहीं है, सेकेंड होता है ना। ठीक है, तो कूलाम सेकेंड इनवर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। सब भूल गए 10th क्लास वाला, एम्पियर। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। यहां तक तो बात हो गई। अब अगर हम लोग देखें, ठीक है, अब बताइए कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए। जो विद्युत धारा है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे तो जनरली मान लीजिए इसको अगर
देखा जाए कुछ ऑप्शन अगर आपको अगर स्केलर और वेक्टर केवल पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ना ये एक स्केलर है ना ये वेक्टर है, ठीक है, ना ये वेक्टर क्वांटिटी है ना स्केलर क्वांटिटी है। तो बोलिएगा सर तो क्वांटिटी दो ये पढ़े हैं, ना तो वेक्टर है ना तो स्केलर है, तो फिर क्या है, तो ये टेंसर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। कहीं भी आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिया जाए जहां पे मान लीजिए आपको स्केलर भी ऑप्शन दिया हुआ है, टेंसर भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको मानना है कि टेंसर क्वांटिटी है। अब क्यों है इसको हम बताएंगे। तो क्या लिखेंगे, यह क्या है, यह बोल सकते हैं कि अदिश राशि है। अगर कुछ नहीं दिया जाए तो यह एक अदिश या टेंसर राशि है, ठीक है, क्या है, टेंसर राशि है। यहां तक तो बात क्लियर है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि किस तरीके से यह एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं इतना। अब चलते हैं बताते हैं कि कैसे आपको टेंसर क्वांटिटी है। मान लीजिए कि यहां से करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, यहां से करंट फ्लो हो रहा था, दो भागों में बट गया 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री। यहां से जो फ्लो हुआ आपका मान लीजिए 3 एम्पियर हुआ, और यहां से जो फ्लो हुआ क्या हुआ, 4 एम्पियर हुआ। तो आपको बताना है कि यहां पर करंट कितना है, ठीक है, तो यहां पे करंट कितना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे ना आप, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो टेंसर क्वांटिटी होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उसके लिए टेंसर क्वांटिटी के लिए उसका डायरेक्शन को मैटर करता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो जब आप इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो कितना आएगा, क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, इसका अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकाले तो क्या होगा, बोलिए क्या कीजिएगा। अगर मान लीजिए इसको मान लिया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 गुने 4 गुने cos थीटा cos 90 डिग्री, वो तो 0 हो जाएगा। तो 3 3 के 9 4 4 16 16 9 25 5 मींस इसको यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू जाए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 एम्पियर आना चाहिए, आना चाहिए ना। लेकिन ये 5 एम्पियर नहीं होगा, क्या होगा, अगर यहाँ पे 7 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तभी तो जाके 3 एम्पियर इधर होगा और 4 एम्पियर इधर होगा। तो इसके लिए तो डायरेक्शन मैटर कर रहा है, इसके लिए उसका डायरेक्शन उसका दिशा तो मैटर कर रहा है, लेकिन क्या ये वेक्टर लॉ को एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या है ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर क्या बोलते हैं, स्केलर क्या सदिश राशि और दिशा राशि जानते हैं ना। सदिश राशि में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होते हैं, दोनों जब नोन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और अदिश राशि में क्या होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या है, यह टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी है, समझ गया कि किस तरीके से ये टेंसर क्वांटिटी है। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में दिया जाए या जैक बोर्ड में भी दिया जाए, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपको ऑप्शन में दिया हो रहे कि स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है, तो आपको टेंसर पे टिक करना है, ठीक है, आपको टेंसर पे टिक करना है। अगर टेंसर नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग स्केलर में टिक कर सकते हैं, लेकिन एक टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब बताइए एक कूलाम को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, बोलिए एक एम्पियर को हम लोग किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एक एम्पियर, एक एम्पियर, चलिए बोलिए
1 एम्पियर को हम लोग किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, तो बोलिए आई बराबर क्या होता है, आई बराबर बोलेंगे कि सर क्यू बाई टी होता है ना। अगर एक कूलाम का क्या, एक कूलाम के आवेश को 1 सेकेंड में प्रवाहित करने पर जो रिजल्ट आएगा, जो धारा का प्रवाह होगा वो क्या आएगा, 1 एम्पियर आएगा, वही ना होगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए। देखिए अगर यहाँ Q बराबर क्या हो जाए, 1 कूलाम हो जाए और T बराबर क्या हो जाए, 1 सेकेंड पर हो जाए, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना एम्पियर आएगा, 1 एम्पियर। बोलेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना। चलिए इसका क्या लिख सकते हैं, अगर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, जिसको क्या बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में क्या, 1 सेकेंड में क्या किया जाए, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उसे तब उस चालक से क्या बोल सकते हैं, तब उस चालक से प्रवाहित धारा का मान प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह VVI में टिक कर सकते हैं, आपका बोर्ड में भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो I बराबर Q बाई टी है उसको और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। I बराबर Q बाई टी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, इसको नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। आई बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्वांटीकरण के सिद्धांत से हम लोग क्या जानते हैं, क्वांटीकरण, क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q बराबर क्या होता है, बोलिए कमेंट बॉक्स में लिखे, Q बराबर क्या होता है, ये नहीं होता है ना, नहीं होता है, लिखिए कमेंट में, ठीक है। Q बराबर ये नहीं होता है, तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, NE बटा क्या T, बोलिए लिख सकते हैं, यहां तक क्लियर है, ठीक है। N क्या है, N बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, Q बराबर Ne मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं,
बोल सकते हैं कि निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, ध्यान से सुनिएगा, निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी तो प्रवाहित हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि जब आवेश का प्रवाह एक समान हो और असमान हो, यूनिफॉर्म हो और नॉन यूनिफॉर्म हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है। मीन्स जो आवेश प्रवाह होंगे यूनिफॉर्म होंगे, मान सीधे ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रहा है, यूनिफॉर्म बोलते हैं। अगर मान लीजिए, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद करते हैं। यूनिफॉर्म में आप क्या जानते हैं, देखिए, जब आवेश के जब आवेश के प्रवाह एक समान हो तो ठीक है, जब आवेश एक समान हो, ठीक है, तो मैंने ऐसे ऐसे आवेश जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, मैंने एक समान जा रहा है, ठीक है, कहीं वो चेंज नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान बोलेंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो विद्युत धारा होती है क्या होती है, I बराबर Q/T होती है। सब सेकेंड पॉइंट लिखेगा, जब आवेश का प्रवाह असमान हो, ठीक है, असमान, जिसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हो तो इसको हम लोग करंट को क्या बोलेंगे, इंस्टेनियस करंट मीन्स तात्क्षणिक क्या धारा हो तो तात्क्षणिक धारा मीन्स क्या बोलेंगे, इंस्टेनियस करंट। ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाता है, I बराबर हो जाता है dQ/dt। मीन्स क्या हो जाता है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स चार्ज ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 नॉन यूनिफॉर्म है। अब पूछ दिया जाए, मान लीजिए चार्ज हमको फ्लो हो रहा है, चार्ज यहां से निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। मान लीजिए अगर पूछ दिया जाए कि यहां पर चार्ज का दर क्या होगा, यहां पे चार्ज का दर क्या होगा, तो यहां पे मीन्स विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो उस विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक धारा। मीन्स किसी पॉइंट पे धारा पूछ रहा है, ये क्या है, समान चाल नहीं है ना, ये समान नहीं है ना, असमान चल रहा है। मीन्स ये आवेश क्या, आवेश ऐसे 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 से जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म के कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट I बराबर dQ/dt होता है ना, I बराबर dQ/dt होता है। तो इसी पे एक न्यूमेरिकल कर लीजिए। ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल शो हो रहा होगा, उस न्यूमेरिकल को कीजिए। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल में क्या पूछा हुआ है, बोलिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं, आप पढ़िए उस तब तक पढ़िए, उस न्यूमेरिकल को पढ़िए, न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है। पूछ रहा है एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर, कितना, 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। तो हमको क्या परिकलन करना है,
तार से स्थानांतरित आवेश मीन्स क्यू निकालना है, ठीक है ना। और क्या निकालना है, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नहीं निकाल पाइएगा। पहले देखिए गिवन क्या है, दिया हुआ है विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, 20 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को कैसे बदल सकते हैं, बोलिए, कमेंट कीजिए। माइक्रो को एम्पियर में बदलने के लिए जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं, 10 के पावर -6 के गुना करते हैं। भूल गए नहीं ना, तो 20 गुने 10 के पावर -6 एम्पियर। ठीक है, समय कितना दिया हुआ, कितने सेकेंड के लिए, t बराबर 30 सेकेंड के लिए दिया हुआ है। पहला आपको क्या निकालना है, तार से स्थानांतरित आवेश Q निकालना है। Q बराबर क्या होगा, तो पूरी दुनिया जानती है क्या, I बराबर Q/T, जानते हैं ना, अभी पढ़ाए हैं ना। तो I बराबर क्या होता है, Q/T। तो यहां से Q निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, I गुने T। अब क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। I कितना है, 20 गुने 10 के पावर -6, T कितना है, 30 सेकेंड। अब क्या होगा, देखिए गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा गुने 10 के पावर -6, या क्या लिख सकते हैं, 6 गुने, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -2, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -4। क्या होगा इसका, कूलाम। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बताए है ना कि क्वांटीकरण के सिद्धांत पे क्या होता है। ठीक है, क्वांटीकरण के सिद्धांत पे बताए थे ना हम, क्या बताते, सेकेंड I बराबर NE बटा क्या होता है, T होता है। तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जब आपको Q निकल गया तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या होता है, NE। तो N निकालना है तो क्या, Q बटा E। N बराबर क्या होगा, Q कितना दिया हुआ है, 6 गुने 10 के पावर -4। अब बोलिए, सबसे मिनिमम आवेश इलेक्ट्रॉनों पे कितने आवेश होते हैं। ठीक है, सबसे न्यूनतम आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। बोलिए, अब इसको सॉल्व करके ये निकाल सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत हम लोग, आप जान रहे हैं कि कितना मेहनत हम करते हैं वीडियो बनाने में। तो आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जिस लेवल का फिजिक्स है, आपको एक ऐसा यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।